सिया, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। प्रेम कहानियों की शुरुआत तो हमेशा सपनों जैसी ही होती है ना। आदित्य और सिया की भी कहानी बिल्कुल वैसी ही थी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसे देखकर कोई भी यही सोचे काश हमें भी कोई इतना प्यार करने वाला मिलता। आदित्य के लिए सिया ही उसकी पूरी दुनिया थी और सिया की जिंदगी आदित्य के बिना अधूरी थी। आदित्य सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं था, वो सिया का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका हमराज था और उसका सब कुछ था। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता था। सिया को यकीन था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर मिल गया है। एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने और अपने रिश्ते को अलग पड़ाव पे ले जाने के लिए दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया। उन्होंने एक लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत की, यह सोचकर कि उनका प्यार और भी गहरा होगा। लेकिन दोनों को ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत सपना बहुत जल्दी एक डरावनी कहानी बनने वाला था। कहते हैं प्यार और जुनून के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। यह कहानी उसी लाइन के टूटने की है। यह कहानी है आदित्य और सिया की और उस प्यार की जो जब अपनी हदें पार कर गया तो सब कुछ तबाह हो गया। साथ रहने के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। आदित्य का प्यार सिया को दुनिया की सबसे खास लड़की होने का एहसास कराता था, लेकिन धीरे धीरे ये ख्याल रखना एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगा। अब वो एक ही घर में थे, इसलिए आदित्य का कंट्रोल और भी बढ़ गया था। अगर सिया कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती तो उसके लौटते ही सवालों की झड़ी लग जाती। कहाँ थी? किससे मिल रही थी? इतनी देर क्यों लगी? शुरू में सिया को लगा कि यह उसकी चिंता है, लेकिन जल्द ही उसे घुटन होने लगी। एक दिन सिया अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी हंस बोल रही थी। उसने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप फोटो पोस्ट करी। घर पहुंचने से पहले ही आदित्य के गुस्से भरे मैसेज आने लगे। घर पहुंचते ही उसने आदित्य को गुस्से में टहलते हुए पाया। आदित्य, ये लड़के कौन थे तुम्हारी फोटो में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? हम साथ रहते हैं और तुम बाहर लड़कों के साथ पार्टियां कर रही हो। सिया थोड़ी डरी हुई। आदित्य, वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हम बस कॉफी पीने गए थे। तुम छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों सोचते हो? सिया मनी मन खुद को यही समझाती रही कि उसका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा, लेकिन अब बातें बदल रही थी। आदित्य के मैसेज में आई मिस यू की जगह तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे अभी वीडियो कॉल करो जैसे आदेशों ने ले ली थी। उसे सिया के दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि वे लोग सिया पर बुरा असर डाल रहे हैं। एक शाम सिया अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से थोड़ी देर से घर लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने आदित्य को सोफे पर बैठे हुए पाया। कमरे में अंधेरा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। आदित्य, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने तुम्हें 100 बार फोन किया। वो पार्टी में शोर बहुत था, फोन साइलेंट पर था, मुझे पता नहीं चला। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला महसूस करता हूँ। तुम्हारे वो दोस्त तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। आज के बाद तुम उनमें से किसी से नहीं मिलोगी। आदित्य, ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे दोस्त हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। तुम्हें मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। उस रात सिया को पहली बार एहसास हुआ कि जिस प्यार को, जिस घर को वो अपनी ताकत समझ रही थी, वो असल में एक पिंजड़ा बनता जा रहा था। एक ऐसा खूबसूरत पिंजड़ा जिसकी चाबी सिर्फ आदित्य के पास थी। इसके बाद सिया की दुनिया सचमुच सिकुड़ गई। आदित्य ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसका तर्क था, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। उसके पुराने दोस्त ने भी फोन करना बंद कर दिया क्योंकि आदित्य उसका फोन उठाकर उन्हें डांट देता था। अब सिया घर में अकेली थी, सिर्फ और सिर्फ आदित्य के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात तो रात में होती थी। सिया को महसूस होने लगा कि आदित्य तो कभी सोता ही नहीं है। एक रात सिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा आदित्य बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा है और उसे बिना पलके झपकाए बस उसे ही घूरा जा रहा है। सिया थोड़ी डर गई। उसने बोला, तुम सोए नहीं? आदित्य मुस्कुराते हुए, बट उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। तुम्हें सोते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है सिया। तुम इतनी मासूम लगती हो। मुझे डर लगता है कि अगर मैं सो गया तो तुम मुझे छोड़कर कहीं चली जाओगी। सिया के जिस्म में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। ये प्यार नहीं था, ये पागलपन था। उसे मनोवैज्ञानिक की भाषा में ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहते हैं, जहाँ एक इंसान अपने पार्टनर के लिए इतना जुनूनी हो जाता है कि उसे खोने का डर उस पर हावी हो जाता है।
सिया ने भागने की कोशिश करी। एक दोपहर उसे लगा कि आदित्य किसी काम से बाहर गया है, तो सिया ने अपना बैग पैक किया और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आदित्य ठीक उसके सामने खड़ा था। वो कहीं गया ही नहीं था, वो बस बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। तुम मुझे छोड़कर जा रही थी सिया, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, मरने के बाद भी नहीं। आदित्य सिया को अंदर खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब सिया उसी इंसान की कैद में थी जिसने उसे कभी जान से ज्यादा प्यार किया था। उनका घर अब एक जेल बन चुका था और उसका रक्षक ही उसका जेलर था। हफ्तों तक सिया उस कमरे में बंद रही। आदित्य उसे खाना देता, उससे बातें करता और उसे बार बार यही बताता कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अब किसी से छिपा नहीं था। सिया पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो समझ गई थी इस कैद से उसे कोई बचाने नहीं आएगा, उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। उसने एक प्लान बनाया। उसने आदित्य से दोबारा प्यार से बात करनी शुरू कर दी। उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम सही थे आदित्य, गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो ये दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य का जुनूनी दिमाग इस धोखे को भाप नहीं सका। उसे लगा कि सिया अब वापस आ गई है। धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो सिया को घर के दूसरे कमरे में भी आने जाने देने लगा। फिर एक दिन जब आदित्य सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था, सिया ने वो कदम उठाया जिसका वो हफ्तों से इंतजार कर रही थी। उसने किचन से एक भारी फूलदान उठाया और अपनी पूरी ताकत से आदित्य के सिर पर दे मारा। आदित्य बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सिया के हाथ कांप रहे थे, पर वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वो दरवाजे की तरफ भागी, उसे खोला और अपनी आजादी की तरफ दौड़ पड़ी। वो तब तक दौड़ती जा रही थी जब तक उसे पुलिस की एक गाड़ी नहीं दिख गई। सिया की जान बच गई। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी मानसिक हालत को देखते हुए इलाज के लिए भेज दिया गया। अक्सर बचपन का कोई सदमा या असुरक्षा की भावना इंसान के मन में ऐसा डर पैदा कर देती है जो प्यार को एक खतरनाक जुनून में बदल सकता है। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये जिस सच्चाई को दिखाती है वो हमारे समाज में मौजूद है। कई बार प्यार के नकाब के पीछे कोई आपकी आज़ादी, आपकी पहचान और आपकी खुशियों पर कब्जा करने लगता है। वो आपकी परवाह करने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में वो आपको सबसे अलग कर देता है ताकि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में इज्जत और आज़ादी सबसे ज़रूरी है। अगर कोई आपको अपनी कैद में रखना चाहता है तो वो प्यार नहीं, बस एक जुनून है। और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर आपको कभी भी अपने रिश्तों में घुटन महसूस हो, अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है या आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर कर रहा है, तो प्लीज़ चुप मत रहिए, मदद मांगिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास कोई ऐसा रिश्ता देखा है जहां प्यार और जुनून के बीच की लाइन धुंधली हो गई हो? नीचे कमेंट्स में अपनी बात जरूर शेयर करें, लेकिन किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। क्या पता आपकी ये कहानी किसी और को हिम्मत दे जाए। और अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा ले। ऐसी ही और कहानियों और ज़रूरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।